डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। ये एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे। याद रखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एसे। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये एसे है, एक एसे। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 एंड ही डाइड इन 1948। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन, आंसर होगा 1869 एंड ही डाइड इन 1948। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में महात्मा गांधी वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी वॉज मोर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल लीडर दैन पॉलिटिशियन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल इसका आंसर था। महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक। महात्मा गांधी फ्रॉम 1915 टिल 1948। महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। याद रखेंगे, महात्मा गांधी फ्रॉम 1915 टिल 1948 कंप्लीटली डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब यहाँ पर होगा छाए रहे, यानी कि उनका दबदबा बना रहा 1915 से लेकर के 1948 तक। पॉइंट नंबर 6 है, महात्मा गांधी रोड द नंबरस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया एक मैगजीन आता था, जो उसी मैगजीन में महात्मा गांधी अपना बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, महात्मा गांधी रोड द नंबरस आर्टिकल 4, आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पॉइंट है 7। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनकी आत्मकथा, जीवनी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पॉइंट नंबर 8 है, महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन। महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाज हिज चीफ वेपन। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकतावाद, जो कि जीवन के सुख के बारे में, इसके आराम के बारे में जो बात करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकतावाद। और मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिकतावाद। तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है वो नैतिकतावाद है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी है मटेरियलिटी, यानी कि भौतिकतावाद। ये जीवन के सुख के बारे में सोचने वाला सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में है फराहस। फराहस क्या है? तो फराहस वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी कि प्राचीन मिस्र के जो शक्तिशाली शासक थे उसे कहा गया है फराहस। पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे पूछेगा डैश वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, आंसर हो जाएगा फराहस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, आंसर होगा इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है जो अपनी जगह पर टिका रहे, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्षों से अपनी जगह पर टिका हुआ है और यही इसकी ग्लोरी है। ग्लोरी यानी कि सुंदरता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली, यानी गिब्बन एक समय में बहुत ही वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन था और ये इटली से एसोसिएटेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा द वर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, आंसर होगा इटली। गिब्बन इटली, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 13 है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। यानी इंडियन सिविलाइजेशन का जो है वो पूरी तरह से भगवान में विश्वास पर टिका है, तो वहीं जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है इसको भगवान में विश्वास नहीं है, ये गॉडलेस है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो अपने बनाए गए नियमों का आनंद उठाते थे, जिसको कहा गया है ट्रू होम रूल। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। एग्जाम में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ, आंसर होगा स्मॉल विलेजेस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 16, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। देखिए लिखा है वेस्टर्न फिलोसोफर, यानी प्लेन लिविंग
एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये किसका मोटो है, विचार है? तो ये है वेस्टर्न फिलोसोफर का विचार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसोफर। चलिए देखते हैं इसका हम लोग समरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हम लोग देखेंगे समरी। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बिहार बोर्ड। देखिए लिखा है यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे इसका समरी। लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। ये जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जो कि एक एसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है जो कि एक एसे है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। हु रैन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि बहुत सारा आंदोलन भी चलाए थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, और किसकी सहायता से? सत्य और अहिंसा की सहायता से। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा ही महात्मा गांधी का मुख्य हथियार था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब बताया भी आप लोगों को हम, इसका मतलब होता है आत्मकथा या जीवनी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन। इस एसे में महात्मा गांधी ये दिखाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है विश्व के किसी भी सिविलाइजेशन, दूसरे किसी भी सिविलाइजेशन से बेटर है, बेहतर है। He says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us. ये बताते हैं महात्मा गांधी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो उस सिविलाइजेशन को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो वर्ड आपका लिखा है बिटेन, जिसका मतलब होगा हराना या पराजित करना, बता रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है पूरे विश्व में, क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। आवर एंसेस्टर्स हैव मेड फॉर अस। ही सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये VVI पॉइंट। He says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. The more it gains, एग्जाम में आपका gets भी देगा, याद रखेंगे आप। The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा आविष्कार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड के जैसा है, जितना इसको मिलता जाएगा इसका डिमांड उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और अंत में फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। देयरफॉर, इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं में डूबे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है आगे की लाइन, महात्मा गांधी फॉरबिड अस टू लिव इन द लार्ज सिटीज बिकॉज देयर वुड बी लार्ज गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो हम लोगों को बड़े शहरों में रहने से मना किए थे, क्योंकि बड़े शहर जो होता है वहाँ पे बुराई पनपता है, वहाँ पे गरीब लोगों को अमीरों के द्वारा लूटा जाता है, वहाँ पे गरीबों के साथ अन्याय होता है, और जो लुटेरे होते हैं, रॉबर्स होते हैं, और जो थीव्स होते हैं, जो चोर लोग होते हैं, वो लोगों को लूटने का काम करते हैं। He persuaded us that we should not adopt European civilization because it is the worship of materials that make us lazy. महात्मा गांधी बताते हैं कि हम लोगों को अडॉप्ट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अडॉप्ट का मतलब होगा अपनाना, अडॉप्ट यानी कि अपनाना। हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल्स की आराधना है, पूजा है, यानी भौतिक वस्तुओं की आराधना और पूजा है। भौतिक वस्तुएं यानी कि बहुत ज़्यादा सुख और आराम की यहाँ पे बात की जाएगी, और वो हमें क्या बनाता है? तो लेजी। लास्ट देखिए यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ है, लास्ट लाइन है। एट लास्ट महात्मा गांधी सेज दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड टू द यूरोपियंस, इफ वी ट्राई टू कॉपी इट विल मीन ruin फॉर इंडिया। याद रखेंगे यहाँ पे शब्द जो यूज़ किया गया ruin, ruin का मतलब होता है बर्बादी या बर्बाद कर देना। तो यहाँ पे कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, लास्ट में इसी एसे के लास्ट में एक मैसेज भी देते हैं हम लोगों को, इंडियन लोगों को, कि अगर हम लोग चाहते हैं अपनी सिविलाइजेशन को सबसे बेस्ट बनाना और ये हमेशा के लिए बने रहे, तो हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाने से हमेशा के लिए बचना चाहिए। अगर हम लोग उसकी कॉपी करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू कॉपी इट, अगर हम लोग इस सिविलाइजेशन की नकल करते हैं तो हम लोग भी बाकी देशों की सिविलाइजेशन के जैसा हमारी भी सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगा, ये इंडिया के लिए बर्बादी साबित होगा। तो यही
इस ऐसे में महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन की कंपैरिजन किए हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन से और बताते हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में हमारी सिविलाइजेशन सबसे बेस्ट रहा है, और भी जो सिविलाइजेशन है उसका विनाश जो होने का कारण रहा है वो भी बताए हैं, जैसे कि रोम की सिविलाइजेशन, जैसे कि ग्रीस की सिविलाइजेशन, जैसे कि एटिक सिविलाइजेशन, जैसे कि गिब्बन, बहुत सारे सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल दिए हैं जो कि बर्बाद हो गया है। और इसी बर्बादी के बीच एकमात्र सिविलाइजेशन जो कि बना रहा है अभी तक, जो टिका हुआ है अपनी जगह पे, वो एकमात्र सिविलाइजेशन है इंडियन सिविलाइजेशन, और यही इसकी खूबसूरती है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोरी? इट इज़ इमूवेबल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही सभी चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। इसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दैट्स ऑल।